नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। जिस तरह से शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि कल के चुनाव में एक स्थिति बिल्कुल साफ इस देश के सामने आ गई है कि अब देश द्विदलीय सिस्टम की तरफ जा रहा है। बहुत जल्द आपको इस देश में खास करके लोकसभा चुनाव में दो ही पार्टियों के बीच की लड़ाई दिखेगी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। अब इसमें आप चेहरों पे जाओगे तो मोदी बनाम राहुल हो सकता है, कभी राहुल बनाम अमित शाह हो सकता है, जो आप उस वक्त स्थितियां बनेगी। और साथ ही मैंने ये भी बताया था शाम को कि किस तरह से इस सारे प्रकरण में जब टू पार्टी सिस्टम होगा तब कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलात का वक्त होगा, कांग्रेस के लिए बीजेपी के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। वो सारी चीज़ें मैं शाम के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उसी में ज़्यादा डिटेल नहीं, पर थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, ये बात बहुत ज़रूरी है और इस पर एक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर दिख रहा है सामने कि अब टू पार्टी सिस्टम में आपका मुकाबला होने वाला है तो आपको अपने घर की खामियों को दुरुस्त करना होगा, आपको अपने घर की जो लीकेज है उसको ठीक करना होगा, आपको अपने घर में जो चूहे दौड़ रहे हैं उन सब के बिलों को बंद करना होगा। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को अपनी बात पर खरा उतरना होगा, राहुल गांधी को अपनी बात को साबित करना होगा। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। जी हाँ, राहुल गांधी का फेमस बयान है। कल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि राहुल गांधी ने जब कलकत्ता पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में कहा था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ते खोले हैं पश्चिम बंगाल में, और अब ममता बनर्जी ने उसका खामियाजा भुगत दिया। जो किया वो बात सही है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि एक वक्त था जब कांग्रेस और लेफ्ट को दबाने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी को अपने साथ लेकर चलती थी, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना उंगली पकड़ के बीजेपी को साथ लेकर चलती थी। आज दोनों का हाल क्या हो गया है। तो राहुल गांधी को ये बात तो सही, अगर राहुल गांधी का वो वीडियो लोगों को दिखाया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही चेता दिया था, तो इस बात को भी देखना चाहिए कि केरल में ये जो खुशियां मनाई जा रही है, कांग्रेस ने जो केरल में सरकार बनाई है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक कांग्रेस पार्टी को। ये जो खुशियां नेताओं को दिख रहे गले मिल रहे हैं, ये पूरे देश में होना चाहिए, बहुत राज्यों में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। कभी इस बारे में सोचा, कांग्रेस क्यों इस बारे में बात नहीं करी कि ये जो खुशियां केरल में दिख रही है असम में क्यों नहीं दिखाई दी। क्यों केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, केरल में पहली बार 7 सालों के कार्यकाल में एक्टिव दिखे, खूब जम के काम किया, अब खुशियां बांट रहे हैं। क्यों असम में ठीक चुनाव के बीच में अब खबरें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन ही टूट गया था। क्यों ये खबरें आ रही है। और रही बात भंवर जितेंद्र सिंह की, भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के मुंह लगे हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल। भंवर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाएगा, असम का प्रभारी बनाएगा, दोनों राज्यों में सफा चट। भंवर जितेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव अपना कब आखिरी बार जीते थे उन्हें मालूम ही नहीं। भंवर जितेंद्र सिंह जिस प्रदेश से आते हैं, जिस सीट से आते हैं, वहाँ के लोकसभा उम्मीदवार, विधानसभा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हार गए। क्यों हारे? उसके बावजूद भंवर जितेंद्र सिंह को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती है। प्रियंका गांधी को असम का जो चयन समिति है उसका मुखिया बनाया जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार और उसके आसपास थोड़ी सी दिखती हैं, बाकी कहीं नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी को पता लग गया था कि असम में हो क्या रहा है। असम में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की आपस में बैठी नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष भी कोई वहाँ का लोकल नहीं, सांसद, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कांग्रेस का, और वो अपना ही विधानसभा चुनाव हार गए। बताओ, सांसद अपना विधानसभा चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव हार गए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। इसलिए राहुल गांधी को अपनी बात पे खरा उतरना होगा, और ये जो बारात के घोड़े हैं इन्हें तुरंत बाहर करना होगा। एक बारात के घोड़ा
एक नहीं बल्कि 3 बारात के घोड़े तमिलनाडु में आज कांग्रेस को सत्ता से बाहर किए हुए हैं। पूरी तैयारी थी, राहुल गांधी की बात हो गई थी विजय से, सबकी जो लोकल वहाँ लीडरशिप है सब चाहते थे कि टीवीके के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो। इस बार डीएमके के खिलाफ हवा चल रही है, लेकिन पी चिदम्बरम, उनके बेटे और एक और दिल्ली में बैठे तमिलनाडु के नेता ने पूरा प्रेशराइज किया मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी बात में आ गए और डीएमके के साथ ही गठबंधन पर अड़ रहे। नतीजा आपके सामने है। तो अभी अगर इन रेस के घोड़ों को बाहर, इन जो रेस के घोड़ों की कतार में खड़े हैं, इन बारात के घोड़े, इनफैक्ट बारात के घोड़े भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि घोड़े के रूप में, घोड़े का वेश पहने जो ये गधे खड़े हैं, इन गधों से अगर राहुल गांधी ने छुटकारा नहीं पाया तो कांग्रेस का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट टारगेट बीजेपी का कांग्रेस ही है। अगर बीजेपी अपने हिसाब से इस देश को, संविधान को, इस देश के इतिहास को, इस देश के सब कुछ को अपने हिसाब से करना चाहती है, बनाना चाहती है, तो कांग्रेस आखिरी रोड़ा है। कांग्रेस को उससे पहले अपनी तैयारी करनी होगी। तो फिर ये चेहरे मैं आपको बताता हूँ, पी चिदम्बरम, उनके बेटे, मैं बेटा भी कह रहा हूँ, दोनों कह रहा हूँ, किसी काम के नहीं है, दोनों को तुरंत निपटाना पड़ेगा। भंवर जितेंद्र सिंह, जितने रेड मार्क्स इनके रिपोर्ट कार्ड में है उस हिसाब से तो इन्हें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए। आप तो क्लास का मॉनिटर बना रहे हैं, इन्हें बाहर कीजिए। केसी वेणुगोपाल, नीलबट्टे सन्नाटा, अरे मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन इनको दिल्ली से दूर कीजिए प्लीज़। कांग्रेस की जो ये रीढ़ की हड्डी बना रखा है, यहाँ से हटाइए इन्हें। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री भी ना बनाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बन के केरल चले गए तो भी एक गलत ट्रेंड साबित होगा कि जो वहाँ के लोकल नेता जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनकी मेहनत पर किसी और को बिठाओगे आप। जैसे कि सचिन पायलट की मेहनत पे अशोक गहलोत को बिठाया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत पर आपने कमलनाथ को बिठाया था। ठीक, अगर वैसा ही केरल में भी करोगे तो केरल में भी फिर बीजेपी, आपको मालूम है, क्रैक तो तुरंत ढूंढ लेती है। उस क्रैक में फिर कैसे पूरा एक वो कर देती है, आपको समझ में आता है, ये सब पूरे देश ने देखा है। तो केसी वेणुगोपाल को भी आप जरा संगठन महासचिव को बोलिए कि अब आप जरा कुछ और काम देख लीजिए, उन्हें निपटाइए। दूसरी बात, अब एक 2 बड़े अहम चुनाव आने वाले हैं। मैं शायद तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल, दोनों पहाड़ी राज्य है, दोनों में ऐसे नकारा प्रभारी पार्टी ने बना रखे हैं जो सही में बताऊं जो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म, सिर्फ घूमने जाते हैं पहाड़ों में। जब दिल्ली में गर्मी लगती है तो ये पहाड़ों की तरफ आ जाती हैं, और वो महिलाएं हैं कुमारी शैलजा और रजनी पाटिल। एक छोटे से वर्कर को भी ये मोटिवेट नहीं कर सकती, इतने से छोटे वर्कर को मोटिवेट नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ रबड़ स्टैंप है। स्थानीय नेता आते हैं, इनकी खुशामद करते हैं, अब मालूम है इनके से होना दोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ घूमने आती हैं। इनको निपटाइए, ऐसे लोगों को तुरंत निपटाइए। इसके अलावा आपको एक याद होगा, बिहार में पूरा लोकल लीडरशिप कह रहा था अलग चलिए, अलग चलिए, अलग चलिए, अलग चलिए, लेकिन एक शख्स थे जो चुनाव से ठीक पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने पूरा जोर लगा के, पूरा प्रेशर लगा के आरजेडी के साथ कांग्रेस को जाने को मजबूर किया, उनकी शर्तों पर काम करने को मजबूर किया। नतीजा क्या हुआ? खुद तो गए, कांग्रेस को भी डुबाया। उन्हें भी बाहर कीजिए। एक शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी मुझे कांग्रेस पार्टी को 1 वोट दिला के दिखा दें, 1 वोट ला के दिखा दें अपने घर के बाहर का, 1 वोट कांग्रेस को दिला के दिखा दें कि हाँ ये राजीव शुक्ला ने मोटिवेट किया, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे तकरीबन 25 लीडर हैं जिनकी इतनी लंबी सूची है। इन लोगों को तुरंत हाथ जोड़ के पार्टी को कहना पड़ेगा कि अब आप की सेवाओं की जो ज़रूरत है पार्टी को शायद नहीं है। अब आप हमारे मार्गदर्शक बनिए। जो पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को मार्गदर्शक मंडल की ज़रूरत है। आज की डेट में मार्गदर्शक मंडल की ज़रूरत कांग्रेस को ज़्यादा है। इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजिए। अगर आपको सचमुच बीजेपी के कोप का शिकार नहीं होना है, या बीजेपी की ये जो जिस तरह से पूरे देश में फैल गई है, अगर कांग्रेस को अपने आप को बचाना है और इस देश को उस भगवा उससे बाहर निकालना है,
तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो शेर की खाल पहन के बैठे गधे हैं या घोड़े की खाल पहन के बैठे जो गधे हैं, इनको अस्तबल में नहीं, अस्तबल में तो घोड़े होते हैं, इनको किसी जो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जहाँ गधों को बांधा जाता है वहाँ पर बांधिए, तभी आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा होगा। वरना मेहनत कोई और करता है, मलाई ये लोग खाते हैं, लड़ता कोई और है, डिसीजन मेकर ये होते हैं, चुनाव किसी और को लड़ना होता है, डिसाइड ये लोग करते हैं और खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। नमस्कार।